सत साई बंदी छोड़ की स्तोत्रपाल जी महाराज की जय हो। सत साई बंदी छोड़ की सभी भक्तों को सत साई। भक्तों, हम तो अपने गुरु बिना एक डंग भी नहीं रख सकते, जब भी हमारी भक्ति कामयाब है। यानी हमारी आख्या के सामने हमारे गुरु जी है और उन्होंने हमारे को नाम दीक्षा दी है। अब बेटा ये नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। और जब तक यहाँ गुरु जी हमारे हैं इस धरती पे, जब तक वे हमारे पास रहेंगे तो वो भक्ति जो करेंगे हम, वो भक्ति हमारी सफल होगी। क्यों? हम हर एक बात अपने गुरु की आज्ञा मानेंगे। जैसे बच्चे जो है अपने माँ बाप की आज्ञा और सेवा करते हैं तो उसको फल मिलता है, वो अच्छी पोस्ट पे भी जाता है। क्यों? अपने माँ बाप की इज्जत करता है, वो बड़ों की इज्जत करता है, तो उसको थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिलेगी। तो भक्तों, यही हमारे गुरु है, यही मास्टर है हमारे, यही हमारे परमात्मा है। लेकिन सबसे पहले हमारे गुरु है, इन्होंने हमारे को ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को तुम समझ नहीं रहे कि गुरु जी के साथ क्या अत्याचार हो रहे, क्यों हो रहे हैं। कोई तुम्हारे को चिंता नहीं है इस चीज़ की। तुम तो बस यही है, बड़ा भंडारे हो गए, भंडारे में चले गए, लाडू जलेबी खाया है, बड़ा छुट्टी। गुरु जी चकुए पढ़ो, नाम दीक्षा मिल गई हमारे को, और क्या चाहिए हमारे को? हैं? गुरु जी से क्या लेना देना हमारे को? क्या लेना देना हमारे गुरु जी से? जब हमारे को नाम दीक्षा मिल गई, प्रथम नाम मिल गया, सतनाम मिल गया, सार नाम मिल गया, अब गुरु जी क्या जरूरत रहेगी? लेकिन नहीं, हमने तीनों भी जाप मिल जाए लेकिन हम फिर भी अधूरे हैं। क्यों अधूरे हैं? कि अपने गुरु बिना हम अधूरे हैं। हम अपने गुरु जी को अपने सामने रखेंगे, उनकी सेवा पानी करेंगे, ऐसे में उनकी आज्ञा मानेंगे, तो हमारा जब जीवन सफल होगा, जब भी हम स्थलों को जान पाओगे। भक्तों, थोड़ी बहुत दिमाग में लगाओ, समझ लो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम गुरु जी के जो सत्संग है उस पर अमल कर लो कि गुरु जी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला है। अब सुनो, इस किताब के अंदर ज्ञान अमृत एवं षट्यंत्र का विषय शशि भूषण जी ने किताब बनाई फाइल में से, जो गुरु जी के ऊपर जो केस लगे हुए हैं 429 430, जो उम्र कैद बोली गई है। इतने गुरु जी यहाँ इस धरती पर रहेंगे, इतना उम्र कैद वो जेल में ही रहेंगे। यानी जीवन जो है उनका ख़त्म जेल में ही होगा। तो भक्तों, फिर तुम्हारे पास क्या रह गया? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अब तो हमारे पास तो गुरु है, वही हमारा धन है, वही दौलत है, वही सब क्या हमारा है। तो हमारे गुरु जी क्या कहते हैं, सुन लो। संगत में दो काल के दूतों का उत्पन्न होना विशेष विचार। संत रामपाल जी महाराज जब 2 अप्रैल 2008 में जेल से जमानत पर रिहा होकर आए तो बलजीत व महेंद्र अपने कुनबे के साथ बरवाड़ा आश्रम जो पुराना वाला है में लेकर आए। समर्थ सतगुरु ने यह सोचकर कि बच्चे हैं आगे सुधर जाएंगे, कभी कभी शब्दों के प्रभाव से, परमात्मा की दया से इनका आचरण परमात्मा के विधानों के प्रति सुधर जाएंगे। इस सोच के साथ पुराना एवं छोटा आश्रम जो बरवाड़ा में स्थित है था, सन 2008 में आकर सत्संग करने लगे। महेंद्र व बलजीत के कुनबे गुरुजी के पुराने
सेवादारों के संबंध में पूर्ण में बता दिया गया था। यानी जो पुराने भगत थे गुरु जी के सेवक, उनको उनसे सबके पूछ लिया गया आश्रम की सारी कहानी, और उनको बाहर निकाल दिया। जिसने मान ली इनकी तो वो तो रह गया, जिसने नहीं मानी वो बाहर चला गया। सेवादारों के संबंध में पूर्व में बता दिया गया कि क्यों वे दस्तक करके आश्रम का प्रबंधन वे क्रोथा आश्रम से ही अपने हाथों में लेते गए। यानी देख लो, इसमें बता दिया जी, यानी क्रोथा में आश्रम था, जब ये महेंद्र गुरु जी का भाई और बलजीत ये दोनों आगे थे, और पूरा परिवार आ गया इनका भी। आश्रम में महेंद्र का भी और बलजीत का भी और गुरुजियों के सभी बच्चे ये रिश्तेदार भी, इन अपने हाथों में डोर ले ली। यानी करते धरते ये करने लगे। मैं आगे की इन लोगों में आगे की और महत्तम कक्ष बढ़ती गई। यानी जो चढ़ावा था भक्तों का, उसमें इनकी नीति बिगड़ती चली गई कि जितने भगत बढ़ते चले जाएंगे उतनी ही यहाँ सेवा आएंगे भगत, और यहाँ चढ़ावा होगा इनकी। और गुरुजी के ज्ञानों के